जमुना जी नानी जाऊं मैं। जा मान कहे कि मेरे नार तनर समझाऊं मैं, जा मान कहे कि मेरे नार तनर समझाऊं मैं। बाबा अमर सिंह पवन की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेठ का दशहरा जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है और इस बार दशहरा 9 जून वीरवार को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तजन देश के कोने कोने से आते हैं और यमुना नदी में स्नान करते हैं। यमुना स्नान करने के बाद बाबा अमर सिंह पवन को भोग लगाते हैं और जेठ के दशहरे पर बाबा को भोग लगाने के लिए खास तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे कि खीर, पूरी, हलवा, पूड़े, गुलगुले, पापड़ी, मिठाई और मदिरा का भोग मंदिर में लगाते हैं। यह भोग सुबह जल्दी उठकर बनाया जाता है, न कि रात को तैयार करते हैं। जी हाँ, ये भोग सुबह ताजा बनाना चाहिए, सुबह ताजा बनाकर लाएं। इस दिन सभी माता बहनें और सभी भक्तजन सुबह जल्दी उठकर ये भोग तैयार करते हैं। बहना बोल ये कौन आया, बोल बहना बोल ये कौन आया। अमर सिंह है इसका नाम, लोग रटते सुबह शाम। अमर सिंह है इसका नाम, लोग रटते सुबह शाम। भवसागर से भक्तों को पार किया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा जी के दशहरे का भोग मंदिर में लगाकर हम नशा अपने घर भी करवा सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हम बोतल या नशा मंदिर में ही करवाएं या मंदिर में ही लेकर जाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये अच्छा ही रहेगा कि हम नशा अपने घर करवाएं, ताकि वहाँ पर किसी तरह की अराजकता ना फैले। क्योंकि वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि दशहरे के दिन जब लोग वहाँ पर नशा कराते हैं तो काफ़ी लोग नशे में होकर इधर उधर घूमते हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के होने का ख़तरा हमेशा रहता है। नशा अपने घर में कराएं, सबसे सुरक्षित रहेगा। जिस तरह से हम नशा अपने घर में और दिन करवाते हैं, इसी तरह से जेठ दशहरे का नशा भी हम अपने घर पर करवा सकते हैं। उसकी विधि वही है जैसे आप पहले करवाते हैं। बस हमें ये करना है कि खीर, हलवा, पूरी, गुलगुले, पापड़ी, इसका भोग हम जमुना जी पर बाबा के मंदिर में लगवाएं और नशा अपने घर पर करवाएं। प्यारे भक्तों, मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ कि बाबा के मंदिर में, बाबा के स्थान पर, यमुना नदी में, घाट पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि मंदिर के परिसर में किसी भी तरह का कूड़ा करकट ना फैलाएं। जो पॉलीथीन थैली लेकर हम आते हैं उसे उचित स्थान पर डालें या वापस अपने साथ ले जाएं। मिठाई के डब्बे और कागजों को इधर उधर ना फैलाएं, क्योंकि मंदिर हमारा है और हमें ही यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखना है। मंदिर के परिसर में जहाँ भी आपको बुरा लगे, आप उसे साफ करने की कोशिश करें। इससे बाबा भी खुश होंगे और आपकी सेवा से प्रसन्न होंगे।
वो आपको इस सेवा का क्या फल देंगे वो तो बाबा ही जानते हैं, लेकिन बाबा हमारी सेवा का फल जरूर देते हैं। बाबा किसी की भी सेवा को निष्फल नहीं जाने देते। और जिस प्रकार हम घर पर अंगारी करते हैं, वहाँ धूप पूज करते हैं, बाबा का भोग और धुएं की राख, टूटी फूटी मूर्तियाँ और फटी हुई फोटो लेकर हम यमुना नदी पर आते हैं और उसे यहाँ डाल जाते हैं। आपने खूब देखा है कि हमारे द्वारा लाई हुई पावन धुएं की राख हम कहाँ डालते हैं? उस कूड़े करकट में डालते हैं जिसके ऊपर से हजारों लोग निकलते हैं। वहाँ गंदगी में डालनी पड़ती है हमें, क्योंकि यमुना नदी में बिल्कुल भी नहीं डालते। और अब अच्छा हुआ है कि ये सख्ताई हुई है कि यमुना नदी में किसी भी तरह का कूड़ा करकट, धुएं की राख या भोग का सामान यमुना नदी में नहीं डालने देते। और हमें ये कोशिश भी करनी है कि हम वहाँ लेकर ही ना जाएं, क्योंकि हम वहाँ लेकर जाते हैं तो भी तो इसको पैरों में ही डालते हैं। आपने देखा है, इधर पैरों में डाल दी, उधर डाल दी, उसी के ऊपर से हम निकल रहे हैं। कहीं कोने में डाल दी जहाँ पहले से ही गंद पड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कई कोनों के अंदर तो ऐसी पड़ी है कि जहां पर मलमूत्र पड़ा है। तो आप इस पावन राख को वहां लेकर जाते हो, ये बहुत ही बुरी बात है। अगर आप इसे घर पे नहीं रख सकते तो पेड़ पौधों में डाल दो, अपने पार्कों में डाल दो, खेतों में डाल दो, वहां पर ये खाद का काम करेगी। तो आज से प्रण लो आप कि किसी भी तरह का वेस्ट, कूड़ा करकट या धुएं की राख या भोग आप यमुना नदी में डालने के लिए बिल्कुल नहीं लाओगे। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मीठे प्रसाद का भोग तो खुशी खुशी लगाओ, लेकिन मंदिर में मदिरा, शराब, दारू लेकर मत आओ। इससे बाबा के धाम का माहौल खराब होता है। बहुत सारे लोग वो पीते हैं और पीने के बाद फिर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। इसलिए दारू का भोग मंदिर में बिल्कुल ना लगाएं। ये बात मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मंदिर में दारू, शराब ना लेकर आए। शराब का भोग, दारू का भोग आप यहाँ से जाने के बाद अपने अपने घरों में लगा सकते हैं। इससे किसी भी तरह की सेवा में कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो प्रसाद आपका घर पे भी स्वीकार किया जाएगा। किसी तरह की आपत्ति नहीं है कि हम यहाँ पर मीठा भोग लगा दें और शराब का भोग अपने घर पर लगाएं। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दारू बिल्कुल भी मंदिर में ना लेकर आए। मैं देवेंद्र बिडला आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी बताई बातों पर गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। नशा कर ले आजा तू, नशा कर ले आजा तू, बाबा जी गलती माफ कर दे।